पाठ सदाचार। सदाचार का अर्थ उत्तम आचरण। आज इस पाठ में सदाचार के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए, पहला पैराग्राफ है इसमें। सताम सज्जनानाम आचारा सदाचारा। सज्जनों का आचरण अर्थात व्यवहार ही सदाचार है। ये जना सदैव विचारयन् सदैव वदन्त। जो मनुष्य सदैव अच्छा ही विचार करते हैं, सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं। ते एव सज्जना भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति, सज्जन जैसा आचरण करते हैं। तथैवाचरणं सदाचारः भवति, वैसा आचरण ही सदाचार होता है। सदाचारणेन जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वेषां शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। इस जो पैराग्राफ है इसका संदर्भ भी लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से उद्धृत है। इस अंश में लेखक ने सज्जनों के जीवन में सदाचार के महत्व को दर्शाया गया है। शब्दार्थ है सताम सज्जना नाम, सज्जनों का। सद माने अच्छा, विचार माने विचार करते हैं, वदंत माने बोलते हैं, यथा माने जैसा, तथैवाचरणं तथा प्लस एव प्लस आचरण अर्थात वैसा ही आचरण। स्वकीयन माने अपनी, इंद्रियाण माने इंद्रियों को, वशे माने वश में, सर्वे माने सभी, सबके साथ, शिष्ट माने उत्तम। अब इसका अनुवाद है। सज्जनों का आचरण अर्थात व्यवहार सदाचार है। जो मनुष्य सदैव अच्छा ही विचार करते हैं, सत्य ही बोलते हैं और अच्छा ही आचरण करते हैं, वे सज्जन होते हैं। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। दूसरा पैराग्राफ है विनया ही मनुष्याणां भूषणम्। विनयशीला जना सर्वेषां जनानां प्रिया भवति। विनया सदाचारात् उद्भवति। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधा अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति, यथा धैर्यं, दाक्षिण्यं, संयमः, आत्मविश्वासः, निर्भीकता। अस्माकं भारतभूमेः प्रतिष्ठा जगत् सदाचारादेव आसीत्। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वां स्वां चरित्रं भारतसदाचार परायणात् जनात् शिक्षेन्। भारतभूमि अनेकानां सदाचाराणां पुरुषाणां जननी, एतासां महापुरुषाणाम् आचारः अनुकरणीयः। अब इसका हम शब्दार्थ। विनय माने विनम्रता, भूषण माने आभूषण, सर्वेषां जनानां सभी लोगों का, सदाचार माने अच्छे आचरण से, उद्भवन्ति माने उत्पन्न होते हैं, विविधा माने अनेक प्रकार के, अन्य अपि दूसरे भी, विकसित माने विकसित होते हैं, दाक्षिण्य माने उदारता, संयम माने इंद्रियों को वश में करना, सदाचार परायणात् माने सदाचार का पालन करने वाले, शिक्षेन माने सीखते थे, एतेषां इनका, आचारा आचरण, अनुकरणीय अनुकरण या नकल करने योग्य। विनया ही मनुष्याणां भूषणम्। विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशीला जना सर्वेषां जनानां प्रिया भवति। विनयशील लोग सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विनया सदाचारात् उद्भवति। विनय सदाचार से उत्पन्न होता है। सदाचार न केवलं विनय अपितु विविधा अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति। सदाचार से विनम्रता ही नहीं अपितु अन्य विविध गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निडरता। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगत सदाचारादेव आसीत्। हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वां स्वां चरित्रं। पृथ्वी पर सभी मनुष्य भारत के सदाचारी पुरुषों से ही, भारत सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेन्। भारत के सदाचारी पुरुषों से ही अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। एतेषां महापुरुषाणाम् आचरणम् अनुकरणीयः। ऐसे महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय
अनुकरण करने योग्य है या अनुकरणीय है। संदर्भ पहले सभी अंशों में एक जैसा रहेगा और उसके नीचे एक पंक्ति लिखी होती है, उसे प्रसंग बोलते हैं। जैसे इसमें इस अंश में सदाचार से विनय, धैर्य, आत्मविश्वास, निर्भयता, संयम आदि गुणों का विकास होता दिखाया गया है। अगला पैराग्राफ, सदाचारा नामा नियम संयमो पालनम इंद्रिय संयमा सदाचारास मूले तिष्ठन्ति इंद्रिय संयमा युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नाबोधेन च संभवति किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। नियम संयमो, नियम और संयम का मूले जड़, युक्ताहार विहारेण उचित आहार विहार से, युक्ता मने समय पर, स्वप्नावबोधेन सोने और जागने से, अयुक्तम अनुचित, संभव होता है, निर्णय तो निर्णय करने के लिए, शक्यते किया जा सकता है। संदर्भ पूर्वत इस अंश में उचित तथा अनुचित बातों का निर्णय सदाचार से ही किया जाता है, ऐसा बताया गया है। सदाचारा नाम नियम संयम पालन, सदाचार और नियम संयम का पालन करना ही सदाचार है, यानी नियम संयम का पालन करना ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचार से मूले तिष्ठति, इंद्रियों पर संयम रखना सदाचार के मूल में विद्यमान है। इंद्रिय संयम सदाचार से मूले तिष्ठति, इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर संयम रखना सदाचार के मूल में विद्यमान है। इंद्रियों पर संयम, इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नबोधेन, आहार और विहार अर्थात भ्रमण करने से तथा उचित समय पर जागने और सोने से, युक्त स्वप्नबोधेन उचित समय पर सोने और जागने से संभव होता है। अर्थात सदाचार कैसे संभव होता है? इंद्रियों पर संयम रखना, ठीक, और समय पर आहार और विहार अर्थात भ्रमण करने से तथा उचित समय पर जागने और सोने से संभव होता है। किम युक्तम, क्या उचित है क्या अनुचित है? इत सदाचारेण, यह सदाचार के द्वारा ही, निर्णय तुम शक्यते के द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है। इस बात का निर्णय सदाचार से ही किया जा सकता है। क्या उचित है क्या अनुचित है, इस बात का निर्णय सदाचार से ही किया जा सकता है। इस प्रकार दूसरा पैराग्राफ, अब अगला पैराग्राफ है, इसमें ये केयपि पुरुषा महांता अभवन् ते संयमे सदाचारणे उन्नतिगता ये जना नियमेन अधीते यथा समये सेते जागर्ति खादति पिबति च निश्चयेन अवितम गच्छति सदाचारस्य महिमा शास्त्रेस्तु अपि वर्णिता। ये मने जो मने कोई, महानता मने महान, अभव मने हुए हैं, गता मने प्राप्त हुए, अधीते मने पढ़ता है, सेते में सोता है, जागर मने जागते हैं, अवितम गच्छति उन्नति को प्राप्त करते हैं। इस अंश में उन महान पुरुषों के कार्यों को बताया गया है जिनको करने से वे उन्नति को प्राप्त करते हैं। ऐसे महापुरुषों के विषय में बताया गया है जिन कार्यों को करने से उन्नति होती है। अब इसके अनुवाद है, इसका अर्थ हिंदी में, ये केय महापुरुषा महानता को, जो कोई भी पुरुष महान होते हैं, ते संयमे सदाचारणे उन्नतगता, वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। यह जना नियमेन अधीते, जो लोग समय से पढ़ते हैं तथा उचित समय पर सोता है, यथा समय से तथा उचित समय पर सोता है, अधीते में पढ़ते हैं। जो लोग नियम से पढ़ते हैं और समय नियम से सोते हैं, जागत जागते हैं, खादत खाते हैं और पीते हैं, ठीक, खादत पीबत और खाते पीते हैं। सा निश्चय, वह निश्चय ही उन निश्चय अभ्युदय गच्छत, उन्नति की ओर, उन्नति को प्राप्त होते हैं। तथा जो मनुष्य समय से पढ़ते हैं, उचित समय पर सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। सदाचार से महिमा शास्त्रित अपवर्णिता, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है तथा सदाचार की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। ये श्लोक है
सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवानरः श्रद्धाल अनसूयश्च शतां वर्षाणि जीवत् आचारात् लभते आयुर्विद्याचारात् लभते श्रियम् आचारात् लभते कीर्तिम आचारः परमं धनम। सर्वलक्षणहीनों सब प्रकार के शुभ गुणों से रहित होने पर भी श्रद्धालु अनुसूया निंदा रहित शतम 100 वर्षाणि वर्षों तक आचारात् लभते आचरण से श्रियम धन कीर्तिम यश परम मन श्रेष्ठ। अब इसके अर्थ को बताया गया है इस श्लोक में लेखक कहता है कि सदाचार का पालन करने वाला ही दीर्घायु ऐश्वर्य एवं यश को प्राप्त करता है। सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान नरः सभी प्रकार के शुभ गुणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है। सर्वलक्षणहीनो अपि सर्व प्लस लक्षण प्लस हीनो प्लस अपि यह मने जो सदाचारवान यानी सभी श्रेष्ठ गुणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धावान है और राग द्वेष से रहित है। अनसूया यानी किसी की बुराई करने वाला अर्थात किसी की बुराई से दूर रहता है। शतम वर्षाण जीवित वह 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। राग द्वेष से रहित है वह 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। शतम वर्षाण जीवित 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। आचारात लगते आयुर आचारात लगते श्रियम आचरण से श्रेष्ठ निश्चय ही सदाचार से मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। उत्तम आचरण से धन संपत्ति को प्राप्त करता है। आचार लगते कीर्तिम और सदाचार से ही मनुष्य यश वैभव कीर्ति को पाता है। अतः सदाचार ही परम धन है। आचरण से दीर्घायु उत्तम आचरण से धन की प्राप्ति होती है। सदाचार से ही मनुष्य को यश वैभव अर्थात कीर्ति की प्राप्ति होती है। सदाचार ही श्रेष्ठ धन है। इस प्रकार से सदाचार की महिमा का वर्णन किया गया है। अगला पैराग्राफ है अतएव सदाचारा सर्वथा दक्षिणीया महाभारते यत् सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदा चैत्रस्य रक्षा कार्या धनम तो आयाति याति च चैत्रम यद् नष्टं तहि सर्वं विनष्टं भवति। प्रत्येन यत्नेन संरक्षेत वित्तमा याति च अक्षिणो विशदाक्षिणो व्रतवतस्तु हतो हतः। अतएव सदाचारा सर्वथा दक्षिणीया इसलिए सदाचार सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है। महाभारत में भी सदाचार महाभारते अब सत्यम एवं उत्तम महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमें सदैव चैत्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता है रहता है परंतु यह चैत्र नष्ट हो जाए तो सर्वस्व नष्ट हो जाता है। अतः कहा गया है वृत्तम इतने संरक्षित चैत्र की यत्पूर्व रक्षा करनी चाहिए। वित्तम याति आयाति च धन तो आता है और जाता है। अक्षिणो वित्ताक्षिणो धन के नष्ट होने से कुछ नष्ट नहीं होता है किंतु व्रततस्तु हतोवता चैत्र के नष्ट हो जाने से मनुष्य मरे हुए के समान है। इस प्रकार से इस पाठ का हमने अध्ययन किया। पूरे पाठ का आप इस वीडियो के द्वारा अपना कार्य पूरा करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। इसमें जो ये श्लोक है ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका अर्थ कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है।